एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो पोतों के साथ रहती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसने अपने पोतों को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ संपत्ति छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास बस दो चीज़ें हैं, एक ओखली और दूसरा मूसल। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनमें से एक एक ले लो। बड़े पोते ने ओखली ली और छोटे पोते ने मूसल ले लिया। बुढ़िया का देहांत हो गया। बड़े पोते का गांव में गुजारा नहीं था। वह तो अपनी ओखली गांव में छोड़कर स्वयं काम की तलाश में शहर चला गया। लेकिन छोटे पोते को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था। अतः वह मूसल लेकर अपनी दादी माँ की निशानी समझकर हमेशा अपने साथ रखता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, किंतु वह किसी की बात पर ध्यान न देता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया, अचानक उसके सामने एक सांप आ गया। लड़के ने जैसे ही सांप को मारने के लिए मूसल उठाया, वैसे ही सांप बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मूसल थोड़े समय के लिए उधार दे दो। मेरी पत्नी की अभी अभी मृत्यु हुई है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम मेरे मूसल से क्या करोगे? सांप बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे मूसल में संजीवनी बूटी है? उससे तो मरा हुआ प्राणी भी जिंदा हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो तुम मेरे साथ स्वयं चलकर देख लो। सांप उस लड़के को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उससे बोला, तुम यह मूसल मेरी पत्नी के मुंह के पास रख दो। लड़के के पास मूसल रखते ही सर्पनी जिंदा हो गई। सांप ने लड़के का आभार प्रकट किया। जब वह लड़का अपना मूसल लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था। उसने जैसे ही उसके मुंह के पास मूसल रखा, वैसे ही कुत्ता भी जीवित हो गया। उसके बाद कुत्ते लड़के के साथ ही रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों बाद लड़के की खूब ख्याति हो गई। लोग उसे बहुत बड़ा डॉक्टर मानने लगे। एक दिन राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजा ने भी उस लड़के को महल में बुलाया और राजकुमारी को जीवित करके उससे प्रार्थना की। लड़के ने मूसल राजकुमारी के मुंह के पास रखा और राजकुमारी जीवित हो पड़ी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। दोनों हंसी खुशी महल में ही रहने लगे। लड़के का सेवक कुत्ता भी उसके साथ ही रहने लगा। समय बीतता जा रहा था। लड़का भी दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा था। अचानक एक दिन उसे ध्यान आया कि अगर इस मूसल को प्रतिदिन सूंघा जाए तो क्या मैं जवान नहीं रह सकता। अब उसने रोज मूसल को सूंघना आरंभ कर दिया। लड़का 60 साल की उम्र का होने पर भी 25 साल का युवक बन रहा था। लड़के की जवानी देखकर चांद को ईर्ष्या होने लगी। चांद को लगा कि इस लड़के का यही हाल हो रहा तो इसकी आयु मुझसे भी लंबी हो जाएगी। वक्त के साथ साथ हर चीज़ ढलती है तो इसका शरीर भी ढलना चाहिए। चांद मन ही मन मूसल चुराने की योजना बनाने लगा। एक दिन की बात है, चांद बादल और सूरज से मिलकर योजना बनाई। बादल से कहा गया कि वह मूसल बरसे और मूसल को बिल्कुल भिगो दे। बादल बरसे और उस मूसल को भिगा दिया। अगले दिन तेज धूप निकली। मूसल को सुखाने के लिए राजमहल की छत पर रखा गया। उस समय कुत्ता पास ही बैठा था मूसल की रखवाली करने के लिए। अचानक सूरज इतनी तेजी से चमका कि कुत्ते की आंखें चौंधिया गईं। बस उसी पल चांद मूसल को चुराने के लिए आया। जैसे ही चांद मूसल चुराने लगा, वैसे ही कुत्ते ने झटपट से उसे काट लिया। तभी से चांद के चेहरे पर दाग लगा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।